नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे प्रिवेल पे। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारी मनोबल बढ़ता रहे। तो हम लोग तीसरा अध्याय कर लिए थे जिसमें लोकतंत्रीय सरकार या सरकार को हमने देखा था। अब सरकार के विभिन्न रूप हैं जो हमारे स्तर पर लोकतंत्र की सरकार में चलती है, जिनका पहला स्तर है पंचायती राज। तो अध्याय 4 में हम लोग पंचायती राज को देखते हैं और देखते हैं कि पंचायती राज विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से कार्य करती है और क्या क्या कार्य करती है। जरा हम उन्हें को जानने का कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। जैसे हम लोग वोट दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं, है ना। हम लोग ग्राम सभा का चर्चा करेंगे। तो यहाँ कुछ कहानी दी गई है, उनको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसी से जो है हमें समझ में आएगा कि क्या होती है और कैसे समझना है। इसमें लिखा है कि आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है हरदास गांव के। ठीक है, कौन सा गांव? हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई है। नया जो पंचायत का गठन हुआ है वो हमारे लिए क्या योजना बनाई है वो हमें जानना है। तो जल्दी से बैठक में जाना है, ग्राम सभा बुलाई। अब ग्राम सभा में आता है, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का क्या किया, ब्यौरा प्रस्तुत किया। अब देखिए ग्राम सभा होता क्या है, तो इसको थोड़ा परिभाषित कर लेते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव हो, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। पूरे पंचायत को मिला करके जो है उस पंचायत में जितने भी गांव होंगे सभी में वयस्क, जितने भी वयस्क होंगे चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए एक सभा, सभी को मिला करके एक सभा बनेगी। ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की अलग अलग बैठक होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है ना, गांव का हर सदस्य लगभग ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं हरदोई गांव, हरदास गांव जहाँ पे ग्राम सभा बैठी है तो क्या निर्णय लिया जाता है। कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा में पंच और सरपंच बोला कि इस साल के लिए क्या करते हैं, हैंडपंप और ओहो, पहले यहाँ देखते हैं ना। यह सड़क जो है, पहले सड़क की बात थी यहाँ पे, तो कह रहा है कि मरम्मत पर होने वाले खर्च का क्या कर दिया, ब्यौरा दिया। इसके बाद कह रहा है कि यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया, ठीक है, एक महिला है तीजिया, ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है, मुश्किलों से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी क्या लेने जाना पड़ता है। कौन सा नदी? सूरू नदी। सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। ठीक है, ये तीजिया कह रही है। अब एक सदस्य इसमें सुझाव देता है कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। ऐसा एक आदमी जो है अपना राय दिया तो दूसरे को लगा कि यह महंगा पड़ सकता है। इस साल के लिए क्या करते हैं कि हैंडपंप को और गहरा कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जो है कुओं को साफ कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी इस साल चल जाएगा, अगले साल देखा जाएगा। तो तीजिया कहता है कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। कह रहा है कि हमारा उपयोग जो है वो पानी के जाने की से ज़्यादा है। अगला उसमें कह रहा है कि ग्राम सभा के दूसरा एक और सदस्य था, वो बोलता है कि अनवर नाम था उसका। तो अनवर कहता है कि तब सबको बताया कि महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटर शेड कहते हैं, के बारे में सुना। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। कह रहा है कि ये जो है भूजल को स्तर को बनाए रखने और उसको बढ़ाने का उपाय है, तो और सिंचाई का व्यवस्था है, पानी के पीने का व्यवस्था है, तो ये सब वो लोग किया था, तो हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा। तो अनवर का ये विचार सबको अच्छा लगा। सबने जो है क्या किया, ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि देखिए भाई सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है और इससे रिले संबंधित, और उस पर हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है,
अब जरा देखते हैं कि ग्राम पंचायत कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत जो है वह कई वार्डों में क्या होता है, बटा होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसको वार्ड सदस्य बोलते हैं, वार्ड पंच के नाम से भी जाना जाता है उसको। इसके साथ, ठीक है, पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत के क्षेत्र लोग मिलकर सरपंच को चुनता है, जो पंच का क्या होता है, मुखिया होता है। तो पंच का मुखिया सरपंच होता है। वार्ड सदस्य, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर क्या करता है, ग्राम पंचायत का गठन करता है। ठीक है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करता है, जो क्या होता है, 5 साल के लिए कार्य करता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो सचिव जी जो है वो ऑफिशियल कार्य जितना होता है वो सचिव का करते हैं। जैसे आप लोग पंचायत मूवी देखे, मूवी क्या कहते हैं, वेब सीरीज देखे होंगे, तो उसमें सचिव जी जिनको सरकारी नौकरी पे आते हैं और वो प्रधान जी के अंदर में कार्य करते रहते हैं, है ना। अब यहाँ प्रश्न है कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए थे। तो क्या होता है कि उनमें चर्चा होती है और उन पे बहुत तरह के हल सुझाए जाते हैं, है ना। अब आगे की चर्चा सुनिए ग्राम सभा का। कह रहा है कि ग्राम सभा में चर्चा के लिए अलग मुद्दा था, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, कि जिनका जिनका नाम गरीबी रेखा के नीचे आया हुआ है उनका उनका सही नाम है कि नहीं है, उस पर सभी लोगों की स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों में के बीच जो है खुसर फुसर होने लगी। सब एक दूसरे के कानाकानी करने लगे, बात बोलने लगे कि क्या है क्या नहीं है। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है। सब लोग बात कर रहे थे कि नटवर ने तो हाल ही में एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। कह रहा है कि नटवर का नाम गरीबी रेखा के नीचे है, उसके पास ये सब चीज़ है। तो सूरजमल जो है अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहता है, ऐसा कानाफूसी कर रहा था। सरोज ने सूखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ कह सकता है ना, अमीर चंद अमीर होगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पंचायत का इस देख लेते हैं। कह रहे ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इसमें ग्राम सभा की क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि ग्राम सभा एक संसद की तरह होता है या विधानसभा की तरह होता है, जिसमें सारे मुद्दे को डिस्कस किया जाता है। तो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा क्या करता है, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकता है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग और गलत काम न हो इससे भी रोक सकता है। इसकी निगरानी भी करता है ग्राम सभा। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने, लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। कहा कि उसका हो तो नटवर का हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश गरीब है, उसका नाम होना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर फुसर हो रही, तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा, सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। तो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। तो जिस व्यक्ति ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था, शायद वह कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ओम प्रकाश ऐसा है, एलिजिबल है, तो उसको क्या किया जाएगा, बीपीएल में नाम दिया जाएगा। ठीक है। अब ग्राम पंचायत देखते हैं कि क्या होता है, कि इतना देर से तो ग्राम पंचायत ही देख लेते हैं, फिर भी देखते हैं एक बार। कह रहा है ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में जितना भी आने वाले गाँव है उसका विकास करना है। ठीक है, और उस पर जो है सरकारी योजनाओं को लागू करवाना है। जैसा कि आपने देखा ग्राम पंचायत का सारे स्वीकृति जो है वो ग्राम सभा की तरफ होता है और तभी पंचायत जो है अपना काम कर पाता है ना। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक बेस्ट पंचायत का जो है अवार्ड मिल रहा है। अब कहते हैं ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ये सब क्या है, स्थानीय कार्य जितने भी होते हैं वो ग्राम पंचायत के तरह की ओर से करवाए जाते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत कहाँ होता है, घरों और बाजारों पर जो कर लगता है उससे जो राशि मिलता है,
विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं से राशि मिलता है जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान या चंदा जिसको कहते हैं उनसे होता है उनका आमदनी होता है। ठीक है, कह रहे कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, कुछ समिति बना दिया कि भाई जितना भी निर्माण कार्य होगा वो निर्माण समिति के तहत होगा। तो निर्माण से संबंधित सारे काम कौन करेगा? तो निर्माण समिति करेगा। ठीक है, जिसने सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना है ये निर्माण समिति करेगा। ठीक है, कुछ समिति मिलकर जो है, कुछ समितियों में कुछ सदस्य क्या होता है, ग्राम सभा के भी होते हैं और पंचायत के भी होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए क्या करता है, काम करता है। तो चलिए देखते हैं हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए वैकल्प के तौर पर क्या थे, वो आपको याद होगा। तो वो विकल्प भी काम किया। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे, सारे के सारे थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों का गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है ना, सो उन्हीं पैसों से ये काम में लगाया जा सकता है। तो इस पर सभी सदस्य मान गया कि जो पैसा है उनका जो है इसमें इस्तेमाल कर लिया जाए। तो सचिव जो कह रहा है कि उनके निर्णय को रजिस्टर में सब चीज़ दर्ज कर लिया कि क्या क्या निर्णय लिया गया है और क्या क्या खर्च होगा, कहाँ कहाँ होगा। उसके बाद जो है सभी सदस्य मिलकर जो है समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगा। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। तो कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुआ और अंत में यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी के पास जो है इस बारे में जाकर के योजना और से जानकारी इकट्ठा करेंगे कि क्या योजना है और कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं। तो ये था कि पंचायत में जो कार्य हुआ और जिन पर चर्चा हुई उनका निराकरण और उनसे संबंधित विश्लेषण। पंचायत का कह रहा है कि 3 स्तर होता है। तो हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में जो है पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी क्या होगा कि पंचायत का 3 स्तर होता है। 3 स्तर कौन कौन सा हुआ? पहला स्तर तो हुआ वार्ड में, है ना। इसके बाद अगला स्तर कहाँ से हो गया? तो पंचायत समिति में या फिर पंच में, सरपंच में। तो वो हो गया एक पूरा। इसके बाद हो गया जिला पंचायत। तो ये जो आ गया वो क्या हुआ? खंड विकास अधिकारी। तो ये आ गया खंड विकास अधिकारी, है ना। ये हो गया ब्लॉक स्तर पे, ये जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और ये हो गया ग्राम स्तर पे। तो 3 स्तर हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 3 स्तर। तो 3 स्तर में जो है इसको हम लोग थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाते हैं। सबसे ऊपर हो गया जिला, उसके नीचे में हो गया कौन सी? ब्लॉक, उसके नीचे में हो गया ग्राम। तो ये 3 स्तर हो गया। तीनों स्तर पर जो है ग्राम पंचायत कार्य करती है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में क्या करता है? भाग लेता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति क्या होता है? जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। जैसे क्या होता है? ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड का होता है। इसे जनपद या पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, इसे जनपद या क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। एक तो होता है ग्राम पंचायत के बाद, दूसरा होता है स्तर खंड विकास के द्वारा। ठीक है, तो एक पंचायत समिति में जो है कई ग्राम पंचायत होता है। ठीक है ना, एक पंचायत समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर मिला होता है। तो पंचायत समिति के ऊपर जो क्या होता है? जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। अभी हम लोग बात की, चर्चा की, बता दी आपको। यह तीसरा स्तर जो होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण का व्यवस्था करता है। ठीक है। तो संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये क्योंकि ये राज्य का मुद्दा है तो राज्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून तरह से बना सकता है। तो इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में क्या करना? लोगों की भागीदारी को बढ़ाना और उसे अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? मौके देना। अपनी अध्यापिका से करें कि चर्चा कीजिए कि पंच कैसे चुने जाते हैं। सरपंच, जनपद, जिला परिषद या सदस्य को जो है कक्षा में आमंत्रित करके उनसे अपने कार्यों के बारे में कह रहा है ब्यौरा लीजिए। ठीक है, कैसे कैसे कार्य करता है। तो अध्याय 4 समाप्त हुआ। धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और एक लाइक तो बनता है।